अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, बलाला साहब, तमाम मेहमान, सामने बैठी हुई जनता और मेरी माँ बहनें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त बहुत कम है, अकबर साहब को आपको सुनना है, लेकिन जो दो तीन बातें हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडे, एक्स कॉरपोरेटर के हस्बैंड और दूसरे, उसमें खुद जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब भी रेस में खड़े हो गए। वो ये कहने लग गए हैं कि अगर मुझे वोट नहीं किया या हमारे लोगों को वोट नहीं किया तो आपका घर तुड़वा दिया जाएगा। इस तरह से धमकियां दे रहे हैं ना आप लोगों को, आपके पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा, इस तरह की आप लोगों को धमकियां दी जा रही है। 2 मिनट में खाली मैं आपको इतना ही कहूँगा कि कोई किसी का घर नहीं तोड़ा सकता। जब भी घर टूटते हैं यहाँ पर तो आप देखोगे तो मजलिस की टीम ही नजर आती है डिमोलिशन के नीचे। ये पुलिस और बीएमसी पूरी गवाह है इसकी कि मजलिस की टीम नीचे खड़े होकर घरों के डिमोलिशन को रुकाने की कोशिश करती है। और समाजवादी पार्टी के तमाम कॉरपोरेटर्स बीएमसी में कॉल करके कहते हैं, कॉल कर ये कहते हैं कि आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए, इनके ऊपर एफआईआर बनवाइए, ये सरकारी कामकाज में रुकावट पैदा कर रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, समाजवादी पार्टी का खात्मा क्यों जरूरी है, यह खुद समाजवादी पार्टी ने गोवंडी के लोगों को बताया है। समाजवादी कहती है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपका पानी बंद करवा देंगे। आप पूरे मजमे में बताइए, पानी बंद करवाना किसकी सिफत है? पानी बंद करवाना किसकी सिफत है? पानी बंद यजीदी ने किया था इमाम हुसैन पर, पानी बंद कराना यजीदियों की सिफत है। अगर पानी बंद कराने के लिए गोवंडी में समाजवादी के यजीद पैदा हो गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम के हुसैनी शेर भी इसी गोवंडी में जने हैं। अगर कोई आपके पानी, आपके घर, आपकी राशन, आपके डॉक्यूमेंट्स की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हमसे भी बुरा कोई नहीं होगा। अगर किसी का घर तुड़ाने उनको 3 दिन लगता है तो इनका समाजवादी पार्टी के एमएलए साहब का घर तुड़ाने, उनके ऑफिस का जो 14 फीट के ऊपर है वो तुड़ाने में 2 दिन भी नहीं लगेगा। समाजवादी पार्टी के जितने कॉरपोरेटर्स हैं सब 4 माले में लिफ्ट लगा कर रह रहे हैं। हम गरीब जब घर बनाते हैं तो उसको तुड़वाने की बात करते हैं। अगर किसी ने किसी गरीब के घर की तरफ आंख उठाकर देखा तो अतीक अहमद खान से बुरा कोई नहीं होगा। ये कलम अगर अपनी आवाम के भलाई के लिए चल सकती है तो आवाम को डराने वालों के खिलाफ भी चल सकती है। और जब हमारी कलम चलेगी तो रुकेगी भी नहीं, ये बात याद रख लेना। आप तमाम हजरात को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ना समाजवादी से डरना है, ना कांग्रेस से डरना है, ना ही शिवसेना शिंदे गठ से डरना है, उबाटा से डरना है। किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह 16 तारीख को गोवंडी को एमआईएम का गढ़ बनाना ये हमारा एकमात्र लक्ष्य है। यही लक्ष्य गोवंडी की जिंदा दिल आवाम का है, गयूर आवाम का है, ईमानदार आवाम का है। आप लोगों का लक्ष्य है नहीं है? इंशाअल्लाह आने वाली 15 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाकर तमाम कैंडिडेट्स को 134, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 तमाम पढ़े लिखे कैंडिडेट्स को आप वोट देकर जिताएं। उसके बाद में देखता हूं आपका पानी कौन बंद कराता है, आपका खाना कौन बंद कराता है, आपका घर कौन तुड़वाता है। बाखुदा अगर आपने हमें तमाम कैंडिडेट्स को जिता कर दिया तो इनका नशा हम बंद करा देंगे, इनका गुटखा भी हम बंद करा देंगे, इनके हर नशीली पदार्थ के धंधे बंद करा देंगे और इंशाअल्लाह अबू हाशिम आज़मी साहब को कुलाबा रवाना कर देंगे सफर की दुआ पढ़ा के। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। जय मीम, जय भीम। 15 तारीख को पतंग के निशान पर वोट देना है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा, इसी तरह मजलिस ने आपके अपने हलके से आपके अपने पढ़े लिखे ऐसे लोगों को आपके बीच से उतारा है। जो अकबर साहब का मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, जब 2014 के चुनाव के टाइम वो आए थे, बोलते थे नया फ्रेम नया फोटो। ऐसे लोगों को हमने आपके सामने लाया है। इंशाअल्लाह हमको यकीन है तालियां तो 16 तारीख को बजेगी, पटाखे भी फूटेंगे, रैली भी निकलेगी इंशाअल्लाह ताला जश्न की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों नया चेहरा नया फ्रेम आपके बीच में से आपके हल्के से जीत कर जा सकता है कॉरपोरेशन के अंदर। क्योंकि मजलिस की ताकत, अकबर साहब का पावर आपको नहीं पता, मैंने देख चुका है।
जब 2014 12 साल पीछे आपको लेकर चलता हूं तो इसी तरह से नया था, मैं तो ना सियासत में था ना कॉरपोरेशन, मेरा कोई खानदान भी कभी नहीं चुनाव में लड़ा था। लेकिन अकबर साहब ऐसा ही दर्द लेके मुंबई में आए, गली गली कूचा कूचा सब तरफ घूमे फिरे, बयान दिए, तकरीरें की, और पब्लिक का यही मोहब्बत था कि नहीं इंशाअल्लाह ताला मजलिस के साथ जाना है। मुझे वो वाकया याद आ रहा है, जब गोवंडी की आवाम को मैं देख रहा हूँ तो 2014 के अंदर मैं चला जाता हूँ कि किस तरह से लोग मुत्तहिद हुए, इत्तेहाद पैदा किया, एक फर्श पे आ गए, सफ़ों में से अपनी दरारों को ख़त्म किया, और यकीन मानिए मजलिस को कामयाबी मिली। कामयाबी आसानी नहीं थी, अकबर भाई की जद्दोजहद थी जो आए। मुझे याद है आज भी, जब लास्ट दिन हमारा जलसा होने वाला था बाई कल्ला के मसगांव एक इलाके के अंदर, जहाँ पर पहले कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ था, मन सजा हुआ था, 9 बज गए, मुझे बलाला साहब कुतुब साहब का फ़ोन आया, वारिस भाई अकबर साहब की तबीयत ख़राब है, जलसा करके निकले, घर चले जाएंगे, ऑफिस होटल जाएंगे, थक गए। मैंने कहा यार क्यों नहीं, लेकिन अकबर साहब ने बोला नहीं मैं जाऊंगा। आए मंच पे, और यकीन मानो जब वो सीढ़ी से चढ़कर आ रहे थे उनका हाथ ऐसा था पेट पे, दर्द तकलीफ में आए, मेरे लिए वहाँ पर खड़े होकर बयान किया। और आपको यकीन हो मानो, जब डब्बे खुले तो उसी वोट से हमको मार्जिन मिली और वारिस पठान जीत के एमएलए बन के आ गया ऐवान असेंबली। ये ताकत, ये दर्द लेकर अकबर साहब आज भी आपके बीच आए। मायूस मत होने देना, जीते हारे इंसान है, फरिश्ते, थोड़ी गलती वलती होते रहती है, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला गोवंडी के अंदर से जो हमने नए चेहरे दिए, पढ़े लिखे टीचर, एडवोकेट, जब चुन के जाएंगे कॉरपोरेशन के अंदर, तब ये आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे। ये जो चुनाव है ना, ये गटर, नाली, पाइप, पानी, इस तरह के लोग चीज़ों के लिए चुनाव है। जो यहाँ पे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर देख रहे हो, ये इसके लिए मुझे यकीन है बहुत सारे लोग को बोलना है, अकबर साहब को मुझे भी सुनना है, आपको भी सुनना है। मैं लिहाजा आपसे बस सिर्फ अदबन गुजारिश करूँगा, 15 जनवरी के दिन आइए और पतंग के बटन पर मोहर लगाकर मजलिस को कामयाब करिए, इत्तेहाद पैदा करिए, मुत्तहिद हो जाइए। 15 तारीख को पूरे आसमान में पतंग 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 लहराएंगे ना, मजलिस को वोट देंगे ना, अकबर साहब की ताकत को मजबूत करेंगे ना। नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों और साथियों, किल्लत वक्त की मौजूदगी है। अभी मैं हमारे 136 के उम्मीदवार जनाब जमीर कुरैशी साहब को बुला रहा हूं कि 2 मिनट में अपनी बातें रखें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। मंच पे उपस्थित हमारे लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब, बलाला साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, यहाँ पर मौजूद सभी मेरे दोस्त और साथियों, सबको मेरा सलाम। मैं वार्ड नंबर 136 से चुनाव लड़ रहा हूँ। 20 साल से उस वार्ड से बाहर के लोग जीत रहे। मैं आज आपके सामने एक स्थानिक, आपका भाई होने के नाते आपसे मदद मांग रहा हूं कि बाहर के लोगों को बहुत प्यार से बाहर का रास्ता दिखाना है। साथ देंगे क्या नहीं मेरा? 20 साल से बाहर के लोग जो अपने यहां से 3 बार चुनाव हार चुके हैं, उन्हें हमने दिल बड़ा करके मौका दिया। लेकिन वादा करिए इस बार अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने बेटे को मौका देंगे ताकि वो आपकी खिदमत कर सके। देंगे क्या नहीं मौका? 15 साल से हमारे छाती पे एसएमएस कंपनी खड़ी है, जिसका धुआं हमारे बुजुर्गों के, हमारे बच्चों के और हमारे फेफड़ों में जा रहा है, जिसकी वजह से आज गोवंडी टीवी में एशिया में नंबर 1 हो चुका है। हर घर में अगर 10 लोग हैं तो उसमें से 3 लोगों को टीवी के पेशेंट्स, 3 लोगों को टीवी की बीमारी है। स्कूल्स अच्छे नहीं है, साफ सफाई नहीं है। आज मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो मेरी बहनें मेरे लिए चुनाव का प्रचार करने जा रही है, उन्हें पीछे से पत्थर मारा जा रहा है। मैं उन जालिमों से कहना चाहता हूं, हर रात के बाद एक सवेरा आता है। आपके जुल्म की इंतहा इंशाअल्लाह 15 तारीख के दिन खत्म होगी। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में एमआईएम पार्टी सारी सीटें जीतने जा रही है इंशाअल्लाह, और उसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर है। मुझे पता है कि हमारा मुकाबला बड़े लोगों से है, लेकिन ये आप लोगों ने ही सिखाया है कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं होता। होता है कोई अल्लाह से बड़ा? हम अल्लाह की जात के और आपके साथ के दोनों के भरोसे इस चुनाव में गए हैं। अपने भाई को, अपने दोस्त को मायूस मत होने देना।
मुझे पता है कि इस लड़ाई में आप लोग मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। वादा करिए हाथ उठा के कि हमें मौका देंगे इंशाल्लाह आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया।